सहारनपुर का ये गागालेडी क्षेत्र है और अभी जब यहाँ से निकल रहे थे तो कुछ बुजुर्ग जो है वो यहाँ पर बैठे हुए थे। सियासी चर्चाएं इन लोगों के बीच में हो रही थी। क्या कुछ चर्चाएं ये लोग कर रहे थे वो इस पर इन्हीं से बात करेंगे। 2024 को लेकर चर्चाएं चल रही होंगी आपके जो जरूर यहाँ पर बैठे हुए। जी हम तो ये इस बार ये समर्थन बना लिया कि कोई भी किसी पार्टी से हो हम कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा। ये समर्थन के हो या बिना समर्थन के हो। अच्छा जी कांग्रेस को वोट देंगे इस बार। कांग्रेस की रास आ गई। जी हम पक्के कांग्रेसी हैं। अच्छा अगर समाजवादी की भी हो, अगर वह अलग भी लड़ेंगे तो भी कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा जी और अगर गठबंधन हो गया और प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से घोषित हुआ तो भी फिर भी क्या ना फिर उसे ही देंगे। अच्छा जी अखिलेश से कुछ खास नाराजगी है क्या? नहीं, अखिलेश से कोई नाराजगी नहीं। हमने पहली बार भी अखिलेश को दिया। हाँ। अगर गठबंधन में सरकार आई तो भी अखिलेश को ही जाएगा फिर भी वोट। अच्छा जी तो ये मायावती अलग चुनाव लड़ रही है ताऊ जी? नहीं, मायावती के साथ तो हमने पीछे छोड़ दिया। मायावती को तो हमने खत्म कर दिया कहानी। अच्छा जी पहले तो इस क्षेत्र में मायावती का दबदबा था। जी, हमने 4 बार दिया है मायावती को पहले। अच्छा अब कई बार हमने पहले ही मना कर दिया था। 1 साल 1.5 साल पहले कर दिया था मैंने जगपाल को। मैं जगपाल के साथ रहा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। अच्छा। गागाड़ी से मैं रहने वाला हूँ। अच्छा और मैं उनके साथ बहुत अच्छी एरिया में फिरा और लोगों ने हमें चमारी बताए हाँ हैं हम मोमडन। हाँ और हमने जगपाल को 4 बार वोट दिया। उसे 4 बार यहाँ से विधानसभा से जिता के भी भेजा। अच्छा ये तो हम कांग्रेस के साथ हो गए। वो गठबंधन ना हो या बिना गठबंधन का हो। बसपा से क्यों नाराजगी हो गई फिर बहन जी से? बसपा से तो नहीं नाराजगी, हमें जगपाल से नाराजगी रही। यहाँ उसने काम ही नहीं करे, ना ध्यान दिया लोगों के ऊपर। हम इसके सामने के रहने वाले भी हैं। अच्छा अब वो लोगों से पूछो इनसे भैया। आप किसको दोगे इस बार, किसको चाह रहे हो फिर? कांग्रेस को दिया जाकर। वजह तो बस यही है कि अखिलेश जी का भी जनाधार खत्म ही है। देखो जो बात है, और मायावती जी का भी अगर वो लड़ती है इकली, मायावती जी इकली लड़ती हैं तो कुछ नहीं कर पाएगी। जीरो बजाएगी, जैसे जीरो बजा रही है ऐसे ही जाएगी। लेकिन अब तो अपने भतीजे को कमान सौंप दी उन्होंने। उसके कमान सौंपने से क्या हो रहा? वो क्या कर लेगा, जो थोड़ा इकट्ठा कर लेगा। वो ऐसे नहीं होता है। अच्छा। अगर वो गठबंधन से लड़ेगी तो भले ही कुछ हो जाए। केली लड़ेगी तो कुछ नहीं है, जीरो बजाएगी। आप तो पुराने आदमी हो, ये बताओ कि तो गढ़ हुआ करता था सहारनपुर बसपा का। यहाँ पे सांसद भी उनका ही हो जाता था, विधायक उनके थे सारे, जिला पंचायत उनकी थी। तो अब क्या हो गया, ऐसा ग्राफ क्यों चला गया नीचे? बस अब तो नीचे ही चला गया है। अब जो इनके देखो, बहन जी तो ठीक है, लेकिन इनके जो यहाँ से ये कार्यकर्ता और ये है, ये ठीक नहीं है। अच्छा हाँ जी चाचा, आप भी बताओगे कुछ? बस कांग्रेस ही गए हम भी। अच्छा हाँ, हम तो इसी के साथ रहे थे ना पहले। अच्छा जगपाल को ही। अच्छा और पीछे अखिलेश को दिया हमने। अच्छा अब सभी ने देते हैं। अच्छा जब कोई काम ही नहीं करता ना, वो सुनवाई वोट के रहे हम। हाँ, ना उनका आ जाओ, उनके आदमी भाग जाओ सारे। अच्छा इसके मुलायम सिंह के हाँ, वो सारे बीजेपी में भाग ले। अच्छा पूरे पर भाग जाओ मतलब ये है, अच्छा जो मुसलमान थे सभी सही देते वोट। अच्छा अगर एक तो ये नीति आई बनाई है, कांग्रेस को देंगे कोई भी हो। अच्छा कुछ मुस्लिम ये भी कहते हैं कि जो अखिलेश यादव है, मायावती है, वो मुसलमानों के वोट का मतलब सिर्फ वोट बैंक समझते हैं, करते कुछ नहीं। पहले बहुत ही नहीं दिए सबको। अच्छा अभी तक बैंक वोट ही था इनका, हाँ, अखिलेश जी का, मायावती जी का। अभी तक बैंक वोट ही था, मुस्लिम वोट जो है। हाँ, लेकिन अब नहीं रहा है, बैंक वोट ही नहीं रहा है। हाँ हाँ जी, आप क्या कहोगे? मैं तो भाई बीजेपी का कट्टर है। अच्छा बीजेपी को दूं। अच्छा हाँ क्या खास वजह? बस सोच है अपनी। कौन सा नेता अच्छा लगता है बीजेपी? हमारा तो राघु लगन पाल ही सहारनपुर का, जो काम भी करवा दें हमारे। अच्छा चाचा आप बताओ कुछ, क्या किस कहाँ जा रहे हो इस बार? कांग्रेस में जाएंगे। अच्छा मन बना लिया पूरा? हाँ वजह? बस ये तो गढ़ था यहाँ पे बहन जी का, अब क्या हो गया बहन जी कहाँ रहे है जी? जब वो भाग गया तो विधायक जी भी भाग लिए और क्या। अच्छा हाँ। तो क्या लगता है कि 24 में सरकार किसकी बन जाएगी? 24 में जी 24 में तो सरकार फिर जो है मोदी जी ही आ रहे। अच्छा जैसा अब आगे ये पीछे अब ये जो हुआ ये मामला, मशीनों का चुनाव हुआ तो अगर मशीनों से चुनाव होगा तो मोदी जी आएंगे, और अगर उस सब बैलेट पेपर से चुनाव होगा
तो फिर जो है राहुल जी आवेंगे। मशीनों में तो गड़बड़ी कहीं भी नहीं होती, कैसे कहते हो बस यही तो बात है। अच्छा, अब की बार जो है ना ब्लेड पेपर से चुनाव करवा दो, अब ये राहुल जी आ जाएंगे। अच्छा, ये कभी भी नहीं आ सकते, ये पक्की बात है। ये तो चाहे कुछ भी करवा लो कि जनता के बीच में चुनाव हो ना, वोट हो वहाँ पता नहीं हम वोट दे रहे क्या ना अखिलेश जी को जा रहा पुल पर, वो तो वहीं जा रहा था ना, वोट के हम दे जाना दे वो तो जा रहा पुल भाई अच्छा। जी। मशीनों में तो कैसी गड़बड़ी मानते, क्या गड़बड़ी मशीनों में कहाँ गड़बड़ी हो सकती है? अब मान लेते अब 5 राज्यों के चुनाव थे, सिर्फ भाजपा 3 में तो जीती, बाकी दूसरे में और जीत गए। छोटा मोटा चुनाव था वहाँ, देने ही था, एक तरफा हो जा, अगर एक तरफा करेंगे फिर तो बस 5 राज्यों में चुनाव हुआ, एक राज्य दे दिया उसे जो है कांग्रेस को, और क्या है वो तो लोगों का मन वो दिखाने के लिए कि हाँ भाई इसमें ये जीत गई। यही ईमानदारी से चुनाव करवाओ ना। हाँ चुनाव तो ईमानदारी से ही होता है। नहीं ईमानदारी से चुनाव हो रहा है, ये तो धक्का मारी हुई रही। हमारे भारत ये तो सहारनपुर में ही चुनाव हुआ है, तो क्या ना अड्डे तो मुस्लिम को वोट भी नहीं करने दिया सहारनपुर में। सहारनपुर में तो सांसद तो भाजपा की सरकार थी और वो सांसद बन गए थे फजलुर रहमान। क्या ना जब क्या ना ये इबला चेयरमैन का चुनाव हुआ सहारनपुर में, नहीं इसमें इन्होंने इतना धोखाबाजी, मोमडन को तो गिरने नहीं दिया, 40% तो मोमडन ही रहेगा सहारनपुर में, अच्छा और नहीं तो इमरान जीता था यहाँ वो चेयरमैन इसका मेयर का भी चुनाव। अच्छा, जो इनमें तो डिंगा तानी गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है। पहले बस किसी की भी सरकार आई इतनी तो गुंडागर्दी हुई नहीं आज तक, जितनी सरकार तो हुई, किसी को छेद लो, किसी को मार लो, कुछ ही कर लो, क्यों भाई जो बात है। बताओ और कुछ बोलो। नहीं बस और कुछ नहीं बोल। तो ये सहारनपुर के गागरडीह क्षेत्र के लोग हैं और कांग्रेस को ही अपना वोट और समर्थन देने की बात करें। हालांकि ईवीएम को लेकर भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। इनकी मांग यही है कि यदि चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पे होता है तो भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर हारेगी। हालांकि ये ज़रूर कह रहे हैं कि इस बार बदलाव ज़रूर करना है, कांग्रेस को ही वोट देना है। अखिलेश के जो पार्टी है उनसे इनकी नाराज़गी है, इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी से भी इनकी नाराज़गी जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। सब लोगों की अपनी अलग अलग राय है। हालांकि एक व्यक्ति जरूर यहाँ पर मिले हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।